वो एनटीपीसी का, क्योंकि आजकल एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको आ सकता है, एसएससी में आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है, जिस बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेन में नीले रंग की ट्रेन और रेड रंग की ट्रेन का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्यों बनाई गई है ये नीले रंग और लाल कलर की ट्रेन को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त सरना, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे ब्लू ट्रेन और रेड ट्रेन के बारे में, क्या होती है ये, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेन क्या होती है। ट्रेन जो होती है वो तब बनती है जो बॉक्सेस है ना, ट्रेन के जो डिब्बे हम लोग कहते हैं, वो जब आपस में जुड़ते हैं ना तो वो एक लंबी सी ट्रेन बनती है, उसे हम ट्रेन कहते हैं। जो एक सिंगल बॉक्स होता है उसे, उस डिब्बे को हम ट्रेन नहीं कहते, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो ये बॉक्स है, अब इस तरह से हमारी ट्रेन है, क्लियर है जी। तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं, इस बॉक्स को हम कहते हैं कोच, ठीक है जी। इसको हम कोच कहते हैं, जो अकेला बॉक्स होता है उसको हम कोच कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे ट्रेन की, ब्लू कलर की ट्रेन क्या होती है और रेड कलर की ट्रेन क्या होती है। सबसे पहले हम ट्रेन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेन कैसे बनती है। जब बॉक्सेस को एक लड़ी में बनाया जाता है तो उसको हम, पूरी लड़ी को क्या बोल देते हैं, ट्रेन, ठीक है। बॉक्सेस को जोड़कर एक लड़ी बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेन। अब वो एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, अब इस तरह से बॉक्सेस हैं, इनको जोड़कर एक ट्रेन बनाई जाती है, लेकिन इस सिंगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोच। जो सिंगल डब्बा होता है ना उसको कोच बोलते हैं, क्लियर। अब आप लोगों को कभी भी कहीं जाना हो तो आप लोग सीधा गए डिब्बे डुब्बे छोड़ो, सीधा बोलो कोच, क्लियर। इससे क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होती है। उनको लगता है कि नहीं इनको पता है, या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इससे फ़र्क पड़ता है जब आप किसी चीज़ों को नाम उसके रियल नेम से उसको लेते हो, क्लियर। लेकिन हम किसके बारे में बात करने लगे थे, ब्लू कलर की ट्रेन और रेड कलर की ट्रेन के बारे में। तो उसके बारे में बात करते हैं। जो ब्लू कलर की ट्रेन है उसे हम बोलते हैं आईसीएफ यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, क्लियर। तो जो रेड कलर की ट्रेन है उसे बोलते हैं एलएचपी यानी कि लाइक हॉर्मोन वॉच, क्लियर है। इतना आपको क्लियर है कि रेड रंग की ट्रेन को बोलते हैं एलएचपी और जो ब्लू कलर की ट्रेन होती है उसे हम बोलते हैं आईसीएफ। अब हम बात करेंगे इन दोनों की फॉर्मेशन की। जो आईसीएफ ट्रेन है उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1952 में, क्लियर। ये किसकी फॉर्मेशन है, आईसीएफ की। ये किसकी फॉर्मेशन है, आईसीएफ की फॉर्मेशन हुई थी 1952 में, क्लियर है जी। तो एलएचपी कोच है, एलएचपी कोच है वो किसमें हुई थी, उसकी फॉर्मेशन हुई है 2000 में। अब एक और बात, जो आईसीएफ कोच है, जो आईसीएफ फैक्ट्री है, ये कहाँ पर है, हमारी तमिलनाडु चेन्नई में, क्लियर। तमिलनाडु चेन्नई में ये आईसीएफ की कोच फैक्ट्री है। जो आईसीएफ के कोच हैं, जो डिब्बे हैं, जो बॉक्सेस हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं, तमिलनाडु चेन्नई में, वहाँ पे इसकी फैक्ट्री है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एलएचपी की। एलएचपी की फैक्ट्री कहाँ पर है, एलएचपी की फैक्ट्री है हमारे कपूरथला में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि जो एलएचपी है वो कहाँ से लाई गई थी, जर्मनी से लाई गई थी, ठीक है जी। जर्मनी से इसको लाया गया था और इसका जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, कपूरथला में है, क्लियर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों जो है वो किसके अंडर काम करती है, रेलवे, इंडियन रेलवे के अंडर काम करती है, क्लियर। तो इतना आप लोगों को क्लियर है कि कहाँ पर इनके कोच बनाए जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी, क्लियर। अब ये जो है ये बहुत पुराना मॉडल है, आईसीएफ जो है वो बहुत ही पुराना मॉडल है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन से आपको पता चल गया 1952 यानी कि काफ़ी पुराना है। लेकिन जो एलएचपी है वो 2000 यानी कि अभी ये आया हुआ है, तो ये लेटेस्ट ही है एक तरह का, ये नया मॉडल है, क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आईसीएफ है ये पुराना मॉडल है, जो एलएचपी है वो नया मॉडल है। ऑब्वियसली जो नया मॉडल है वो ज़्यादा बिकता होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
जो ICF का मॉडल है वो बनाया जाता है माइल्ड स्टील में। तो जो माइल्ड स्टील है वो बहुत ही भारी वेट में है, उसका जो गाड़ी का वेट है वो काफ़ी भारी है। लेकिन जो LHP है वो स्टेनलेस स्टील से है, जो कि इसका ट्रेन का जो वेट है वो भी हल्का ही होगा, इसका मटीरियल जो है वो हल्का होगा। उसके बाद ISF में जो ब्रेक होती है ना वो किसकी होती है, एयर ब्रेक का यूज़ करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है, ब्लू वाली ट्रेन में एक चेन वाली ब्रेक होती है वो लगाई जाती है इसमें। तो उससे क्या होता है कि इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकते हैं। तो वो जब ब्रेक लगती है, डिफरेंस देखना इसमें, जब एयर ब्रेक में ब्रेक लगती है तो वो काफ़ी दूरी पर जाके रुकती है, ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा दूरी पे जाके फिर जाके वो रुकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि LHB में वो एकदम से रुक जाते हैं, नो, ऐसा नहीं है। LHB में डिस्क ब्रेक का यूज़ होता है, जो कि नई है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसमें। तो इसमें जब ब्रेक लगाई जाती है तो ये थोड़ी दूरी में ही रुक जाती है, क्लियर। रुकने में समय लेते हैं, लेकिन इसके कंपैरेटिव ये जल्दी रुक जाती है, LHB ट्रेन जल्दी रुकती है, क्लियर, जब ब्रेक लगाई जाती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। एयर ब्रेक जो दूरी ज़्यादा तय करके फिर रुकती है, और LHB जब डिस्क ब्रेक का यूज़ होता है वहाँ पे जो दूरी है वो कम तय करके वो ब्रेक लगा देता है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे इसकी स्पीड के बारे में। जो ICF की स्पीड है ना वो 110 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। लेकिन जो LHB है उसकी स्पीड क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है, यानी कि चलती है, क्लियर। ये इन दोनों में डिफरेंस आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो ICF है ना ये खुद की बिजली है ना वो जनरेट करती है, जिसके कारण ट्रेन जो है वो चलती है। बिजली के कारण ट्रेन चलती है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्लियर है। ICF में जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपनी प्रोड्यूस करता है, वो अपनी पैदा करता है, जिसके कारण वो पूरी ट्रेन में जो लाइट प्रोड्यूस होती है और बिजली से ट्रेन चलती है, जिसके कारण ट्रेन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। वहीं पे जो LHB है ये अपनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करता, ये इसका बेनिफिट है, और जिसके कारण इसकी स्पीड काफ़ी है, लेकिन बिजली कैसे प्रोड्यूस करता है ये, इसमें जनरेटर्स लगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे साइड में ना इनके दो कोच बने होते हैं जिसमें जनरेटर्स लगाए जाते हैं, जो कि सारी ट्रेन को क्या प्रोड्यूस करता है, बिजली देता है, क्लियर है। तो इसमें जनरेटर से काम किया जाता है, इसमें ये अपनी बिजली पैदा कर लेता है, ठीक है। तो इसके कारण इनकी स्पीड में थोड़ा फर्क आ जाता है, ये स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है, क्लियर है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ICF को कन्वर्ट कर देंगे LHB में, क्योंकि LHB ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू ICF में, क्लियर है। ICF से ज़्यादा फ़ायदे किस में है, LHB में। तो ऑब्वियसली जिसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा उसी में ज़्यादा ट्रेनों को कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसका एक और बेनिफिट, अब जो ICF है उसमें ड्यूल बफर का यूज़ किया जाता है, लेकिन LHB में किसका यूज़ किया जाता है, CBC का यूज़ किया जाता है, यानी कि सेंट्रल बफर कपलिंग का यूज़ किया जाता है। अब कपलिंग क्या होती है, कपलिंग होती है जब दो चीज़ों को ऐसे जोड़ा जाता है उसको हम कपलिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब ICF में कौन सा था, ड्यूल बफर, ठीक है। ICF में कौन से बफर का यूज़ किया है, ड्यूल बफर। ड्यूल बफर क्या होता है, आप लोगों ने ट्रेन के ना साइड में दो बॉक्स ऐसे सर्कल से देखे होंगे बड़े, तो कई लोग कहते थे ये ना मैग्नेट है जो दूसरों को एक दूसरे के खींचते हैं, ठीक है। ये बफर्स होते हैं, इनको तो गोल जो बने होते हैं साइड पे इनको बफर बोला जाता है, क्लियर है जी। तो कई बार क्या होता है इसमें ना एक पेज सा होता है, नीचे सर्कल रिंग सा बना होता है, उसको घुमाने से ये टाइट हो जाता है, लेकिन कई बार इनकी जो टाइटनेस है वो कम हो जाती है, जिसमें इसमें एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इनमें ना जो दूरी है वो कम होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके कारण अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती है तो एक के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ जाती है, एक के ऊपर दूसरा डिब्बा चढ़ जाता है, कोच चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सीडेंट का खतरा है ना वो ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है, किसमें, ICB में, ICF में। वहीं LHB में क्या है, बेनिफिट हो गया, क्योंकि इसमें यूज़ किया जाता है CBC, यानी कि सेंट्रल बफर कपलिंग। इसमें जो सेंटर में होता है ना वो कपल इस तरह से जोड़ा जाता है,
एक लॉक लगा दिया जाता है, जिसके कारण अगर यहाँ से प्रेशर आता है, यहाँ से वो मैनेज कर लेता है। क्लियर है? वो यहाँ का सारा प्रेशर यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ अगर यहाँ आगे से आएगा तो वो पीछे को प्रेशर देगा, पीछे से आएगा आगे को प्रेशर दे देगा, तो जिसके कारण इनकी कपलिंग है वो टूटती नहीं है। क्लियर है? तो इसमें एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है, और इससे अगर एक्सीडेंट बाई चांस होता भी है तो नुकसान कम होता है। आईसीएफ के ट्रेन में क्या होता है, इसका खर्चा बहुत आता है, इसके रिपेयर में खर्चा बहुत आता है। ठीक है? अगर इनकेस अगर कोई इनकी मेंटेनेंस करनी हो या किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो तो इसको रिपेयर करने में इसका खर्चा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एलएचपी। इसमें खर्चा कम है। ठीक है? तो इसीलिए बेनिफिट किस में है ज़्यादा, एलएचपी में, क्योंकि जिसमें खर्चा कम होगा, जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रहा हो, खर्चा भी कम हो, तो उसी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली कौन सी ज़्यादा प्रेफरेंस में आ रही है, एलएचपी। क्लियर? तो अब आप लोगों को पता चल गया कि आईसीएफ क्या है और एलएचपी क्या है, कौन सी कलर की ट्रेन को हम आईसीएफ कहते हैं और कौन सी कलर की ट्रेन को हम एलएचपी कहते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, तो आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको क्लियर कर दिया गया है कि क्या है। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।